हेलो एवरीवन, हमने आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर स्टार्ट किया हुआ है। और आज की वीडियो में हम अबैकस जो पेज नंबर 68 में वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अबैकस दैट मेक्स यूज ऑफ द डेसिमल सिस्टम। इन अराउंड द 11th century, even the people still using the Roman numerals started using a calculating device, the abacus, constructed using a decimal system। कहते हैं 11th सेंचुरी में जबकि लोग रोमन न्यूमरल्स को ही अभी भी यूज कर रहे थे, उन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसका नाम है एबेकस उसे यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम पर बेस्ड है। इट वाज अ बोर्ड विद लाइंस एज शोन इन द फिगर 3.1, started from the line that stood for 1, each successive line stood for a successive power of 10। कहते हैं कि ये एक बोर्ड है, राइट, जिसमें कि लाइंस लगी हुई है। ये देखिए, ये लाइंस लगी हुई है, राइट। अब कह रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइन, यहाँ से जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लाइन को, उसमें 1 बीट है, वो 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। और उसके बाद हर सक्सेसिव लाइन, मतलब इसके बाद की ये है, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली, ये क्या कर रही है, 10 की पावर को जो है वो डिनोट कर रही है। 10 raised to the power 0, 10 raised to the power 1, 10 raised to the power 2, 10 raised to the power 3 and so on। Numbers were represented in it as shows। कहते हैं नंबर जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जा रहे हैं। The given numbers was first grouped into landmark numbers। सबसे पहले नंबर्स को ग्रुप किया जाता है लैंडमार्क नंबर्स में, दैट इज पावर ऑफ 10, 10 की पावर में ग्रुप करते हैं। In exactly the same way we have been grouping them for so far। कहते exactly वैसे जैसे अभी तक हम ग्रुपिंग करते आ रहे हैं, जब हम सॉल्व कर रहे थे तो वैसे ही पहले हम नंबर्स को ग्रुपिंग करते हैं, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। For each power of 10, as many counters were placed on its line as the number of times it occurs। कहते हैं for each power of 10, हर 10 की पावर के लिए कहते हैं काउंटर्स, काउंटर्स मीन्स ये बीड्स जो हैं वो लगाई हुई है इन लाइंस पर। द प्रेजेंस ऑफ अ काउंटर अबव अ लाइन कॉन्ट्रीब्यूटेड अ वैल्यू ऑफ 5। और जो भी लाइन के ऊपर जो एक काउंटर या बीड लगाया गया है वो 5 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक 1 के लिए 1 बीट, 10 के लिए 10 raised to the power 1 है, 2 बीट जो है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। और कहते हैं इन लाइंस के बीच का जो काउंटर है, जो ये बीट है, वो 5 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। 1 से लेकर 10, 10 के बीच में 5, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। 10 to 100, 10 और 100 के बीच में 5, 50 आ रहा है, तो यहाँ पर अगर कोई बीट है तो 50 को रिप्रेजेंट करेगा। 100 और 1000 के बीच में अगर कोई बीट आता है वो 500 को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो हर एक नंबर जो है वो सक्सेसिवली 10 की पावर है, और जो इन लाइंस के बीच में जो बीट दे रखा है वो 5 की वैल्यू को डिनोट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द नंबर 3426। कहते हैं एग्जाम्पल के लिए हम एक नंबर लेते हैं 3426। इट कैन बी ग्रुप्ड एज, इसको हम कैसे ग्रुप में कर सकते हैं, मतलब एक्सपैंडेड फॉर्म में। 3000 तो 3 टाइम्स 1000 लिख लिया, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, देन 400, 1 2 3 4 400 लिख लिए। 20, 10 प्लस 10 20, देन 6 क्या है, 1 2 3 4 5 6, मीन्स हमने 3426 को एक्सपैंडेड फॉर्म में 10 के पावर में हमने लिख लिया, राइट। दिस नंबर वॉज रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर 3.1। 3.1 फिगर में यही नंबर जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। सी 3426, 3000, 1 2 3 3 बीट्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 के 3000, ये वाली जो बीट्स हैं ये 3000 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। देन 400, 100 4 बीट्स हैं, 400 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 20, 10 की लाइन में 2 बीट्स हैं, ये 20 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। देन 6 में क्या आएगा, 1 और 10 के बीच का जो ये बीट है ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 प्लस 1 6। तो ये जो बीट्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3426। टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ द अबेकस वाज यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस, कहते हैं
कि कैलकुलेशंस, अबेकस में हम कैलकुलेशंस को कैसे यूज कर सकते हैं उसका आइडिया लेने के लिए लेट अस कंसीडर सिंपल एडिशन प्रॉब्लम। हम एक सिंपल एडिशन की प्रॉब्लम लेते हैं। 2907 प्लस 43, ये टू नंबर्स हैं, हमें इनको दोनों को प्लस करना है और प्लस करके हमें अबेकस पे शो करना है। द टू नंबर्स वर टेकन ऑन द आइदर साइड ऑफ द वर्टिकल पार्टीशंस। आपको ये टू पार्टीशंस गिवन है वर्टिकल, आपको कहा गया है कि ये जो है ये टू नंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक साइड पर और ये जो है प्लस करके उसका बता रहे हैं। सी, हमारे पास नंबर है 2907 और उसमें हमें 43 प्लस करने हैं। 7 प्लस 3 इज 10, 1 4 प्लस 1 इज 5, 9 एंड 2 2950। अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला नंबर है 2907। 2000 की लाइन में टू बीट्स 2000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन 900 500 6 7 8 9 900, देन 7 7 5 1 और 10 के बीच का ये जो बीट है ये 5 6 7, तो ये आ गया 2907 और इसमें हमें प्लस करना है 43। 40 1 2 3 4 40 1 2 3 3 43, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ रहा है 2950। 2000 अगेन 1000 की रो में टू बीट्स, देन 900 अगेन 500 600 700 800 900, देन 50 10 और 100 के बीच का बीट ये क्या है 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दो नंबर्स को हमने अबैकस पे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। देन आता है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द इजिप्शियन सिस्टम। इजिप्शियन सिस्टम की शॉर्ट कमिंग्स, लिमिटेशंस, कहते हैं इजिप्शियन सिस्टम में सिर्फ एडवांटेजेस ही नहीं है, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। Despite being a number system that enabled relatively efficient number representations for numbers till a crore, which is 10 raised to the power 7, कहते हैं कि चाहे ये जो नंबर सिस्टम है ये बहुत ही एफिशिएंट नंबर सिस्टम है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, कहाँ तक, विच इज करोड़, 10 रेज़ टू द पावर 7 तक अगर हमें कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है तो ये सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। एंड रिलेटिवली इजी कंप्यूटेशंस, द इजिप्शियन सिस्टम हैड अ ड्रॉबैक, कहते और हम कंप्यूटेशंस किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन मीन्स चाहे वो प्लस है चाहे वो मल्टीप्लाई है हम बहुत इजीली इसमें कर सकते हैं, लेकिन इजिप्शियन सिस्टम की एक ड्रॉबैक, एक लिमिटेशन भी है। इफ लार्जर एंड लार्जर नंबर्स नीडेड टू बी रिप्रेजेंटेड, कहते अगर बड़े से बड़े नंबर को हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ जाए, then there was a need for inventing an unending sequence of symbols for higher and higher powers of 10। तो हमें क्या जरूरत होगी, बड़ी से बड़ी 10 की पावर्स के लिए हमें नए सिंबल्स की जरूरत होगी। Here we see the original challenge of a number representation resurfacing in a different form। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो ये चैलेंज है नंबर रिप्रेजेंट करने का बड़े नंबर्स को, वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। The next and the final idea in the history of evolution of number systems not only solve this problem, कहते हैं कि जब ये एक नया और फाइनल आइडिया आया नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, तो उसने ना सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बट ऑल्सो रिमार्केबली सिंप्लीफाइज नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटेशन, बल्कि उसने नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में भी बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया और कैलकुलेशन भी बहुत ही ज्यादा इजी कर दी। नाउ अब इससे रिलेटेड फिगर इट आउट है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कह रहे हैं कैन देयर बी अ नंबर हुज रिप्रेजेंटेशन इन इजिप्शियन न्यूमरल्स हैज वन ऑफ द सिंबल्स अकरिंग 10 और मोर टाइम्स। क्या ऐसा भी कोई नंबर है इजिप्शियन नंबर सिस्टम में जब कोई भी एक नंबर जो है 10 या उससे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो वो जो है नंबर सिस्टम में क्या ऐसा भी कोई सिंबल है जो हम दोबारा से रिपीट कर सकते हैं जब बार बार 10 या 10 टाइम से ज्यादा कोई नंबर रिपीट हो रहा हो? तो आंसर क्या है कि नहीं। तो हम आंसर में लिखेंगे दैट नो 10 टाइम्स एनी लैंडमार्क नंबर will give the next landmark number
अगर कोई भी लैंडमार्क नंबर 10 टाइम्स से ज्यादा आ जाता है तो वो हमें एक नया लैंडमार्क नंबर जो है वो देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं क्रिएट योर ओन नंबर सिस्टम ऑफ बेस 4। आपको बेस 4 को लेकर अपना एक नया नंबर सिस्टम जो है वो क्रिएट करना है एंड रिप्रेजेंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 16। और जब आप नंबर सिस्टम को क्रिएट करेंगे तो आपको 1 से लेकर 16 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट भी करना है। अब क्योंकि हमें बेस 4 को लेकर नंबर सिस्टम क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमारा लैंडमार्क नंबर आता है 4⁻0 विच इज 1। लेट हम इसका सिंबल ले लेते हैं ट्रायंगल, जैसे बेस 5 में हमने लिया था, राइट। देन आता है 4⁻1 विच इज 4, इसको हम स्क्वायर ले लेते हैं। देन आता है 4 स्क्वायर विच इज 16, इसको हम ले लेते हैं हेक्सागन, राइट। एंड देन 4 क्यूब विच इज 4 4 are 16, 16 4 are 64, राइट। इसको हम ले लेते हैं सर्कल। अब हमें 1 से लेकर 16 तक के क्या करने हैं, लैंडमार्क नंबर शो करने हैं। तो लेट इट बी 1। अब 1 के लिए हमारे पास क्या है, ट्रायंगल हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 1 के बाद आता है 2 टाइम्स ट्रायंगल, राइट। देन आता है 3, तो 3 टाइम्स 1 1 1, ये आ गया 3। देन आता है 4 के लिए हमने कौन सा सिंबल ले लिया है, स्क्वायर। देन 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 + 1, 4 क्या है हमारा स्क्वायर और 1 क्या है ट्रायंगल। देन आता है 6 क्या है, अगेन 4 + 1 + 1, 4 is square, 1 is triangle and 1 is 4 5 6, right। देन आता है 7। अब 7 को हम कैसे लिखेंगे, 4 + 5 + 6 + 7, हम किसी भी नंबर को अब 3 टाइम्स जो है वो रिपीट कर सकते हैं। तो 4 विच इज स्क्वायर, 5 6 7, देन आता है 8 इज 4 + 4, 8 आ गया। 4 इज स्क्वायर, 2 टाइम्स 4 तो 2 स्क्वायर्स आ गई। देन 9 क्या आ जाएगा, 4 + 4 8, 8 + 1 इज 9, राइट। तो 9 को हम कैसे करेंगे, 4 इज स्क्वायर, 2 टाइम्स 4 + 1 टाइम इज ट्रायंगल। देन 10 इज 4 + 4 + 8 हो गया, +9 + 10, तो 2 टाइम्स स्क्वायर and 2 times triangle. Then 11 is 4 + 4 8 + 9 + 10 + 11, which is square, triangle and triangle। 11 के बाद आता है 12, और 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 + 4 8, 8 + 4 is 12, which means 3 times squares, right। then आता है 13 कैसे लिखेंगे, 12 + 1, 12 3 times 4, 12 + 1 means 3 times square and 1 time triangle। अब 14 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 + 4 + 4, 12 13 and 14, तो 3 टाइम्स हमारा क्या आ गया, स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ट्रायंगल, ये आ गया हमारा 14। देन आता है 15 कैसे लिखेंगे, 4 + 4 + 4 12 13 14 15 means 3 times 4, then 3 times squares, 3 times 1 which means 3 times triangle,
एंड देन आता है 16, और 16 के लिए हम ऑलरेडी सिंबल ले चुके हैं विच इज हेक्सागन। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम जो हमने बेस 4 को लेकर बनाया, और 1 से लेकर 16 तक के नंबर्स भी हमने रिप्रेजेंट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 5 इन द बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड। आपको एक सिंपल रूल बताना है जिसमें कि हम किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस 5 सिस्टम में जो कि हमने क्रिएट किया है, तो उसका क्या सिंपल रूल बन रहा है उसके बारे में हमें बताना है। तो हमारा रूल क्या बना, दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ लैंडमार्क नंबर विद अदर लैंडमार्क नंबर गिव्स अनदर लैंडमार्क नंबर। जब हम किन्हीं दो लैंडमार्क नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, तो हमें आंसर में भी एक लैंडमार्क नंबर ही मिलेगा। एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हमारा सबसे पहला जो लैंडमार्क नंबर है वो है 1। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट लैंडमार्क नंबर है हमारा 1 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 5। 1 इज ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल से डिनोट किया था। 5 को हमने स्क्वायर से डिनोट किया है, तो ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर, आंसर हमारा 5 ही आ रहा है विच इज स्क्वायर। तो जब हम एक लैंडमार्क नंबर को दूसरे लैंडमार्क नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे आंसर में भी क्या आ रहा है, एक लैंडमार्क नंबर। अब हमारा सेकंड लैंडमार्क नंबर क्या है, 5, राइट। 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई 5 नंबर से ही करना है, इफ यू मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5 5 क्या आ गया, 25, राइट। और अगर हम इनको सिंबल्स में डिनोट करेंगे तो 5 है हमारे पास, स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर, आंसर क्या आ रहा है 25, 5 5 25, और 25 को हमने किससे डिनोट किया था, हेक्सागन से। तो हमारा ये क्या आ जाएगा आंसर, हेक्सागन। और हेक्सागन क्या है, हमारा एक अदर लैंडमार्क नंबर है। फर्स्ट लैंडमार्क नंबर को हमने सेकंड लैंडमार्क नंबर से जब हम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर में भी क्या आया, अनदर लैंडमार्क नंबर, राइट। अब थर्ड हमारा लैंडमार्क नंबर क्या है, 25, राइट। 25 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 125, राइट। 25 क्या है हमारा, हेक्सागन मल्टीप्लाई बाय 5, 5 इज स्क्वायर, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 125। और 125 को हमने किससे डिनोट किया था, सर्कल से, राइट। अब अगर हम 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आता है, 125 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 625। 125 को हमने रिप्रेजेंट किया है सर्कल से और 5 को रिप्रेजेंट किया है स्क्वायर से, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कर्व, राइट। तो यही हमारा रूल निकला। हमें कहा गया कि आपको एक रूल फाइंड आउट करना है कि अगर हम किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर में अनदर लैंडमार्क नंबर मिलेगा। उसके लिए हमें एक रूल फाइंड आउट करना था। तो रूल हमारा क्या आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ अ लैंडमार्क नंबर विद अदर लैंडमार्क नंबर गिव्स अनदर लैंडमार्क नंबर। हमने देख लिया कि जब हमने एक लैंडमार्क नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक दूसरा लैंडमार्क नंबर जो है वो आ गया।